नमस्कार दोस्तों। नवरात्र के साथ साथ आजकल रामलीला हो रही है, तो मैं आजकल तो अब तो मैं जाती नहीं, पर जब हम जाते थे तो मुझे बहुत प्यारा प्रसंग याद आ रहा। आप बताइएगा क्या है। सीता जी का विवाह होने जा रहा है रामचंद्र से। यही राम है, यही शिव है। धनुष भंग का स्वयंवर का सीन है। रामचंद्र जी कह रहे हैं, तोड़ो पुराना धनुष आज शिव शंकर वाला। तोड़ो पुराना धनुष आज शिव शंकर वाला। सीता के स्वयंवर वाला, मान भंजन करने वाला। जनक जी के प्राणों वाला। तोड़ो पुराना धनुष आज शिव शंकर वाला। तोड़ो पुराना धनुष आज शिव शंकर। कितने शांत सौम्य स्वभाव के और वाणी बोले वाले हैं। कौन? मेरे राम जी। जगह जगह रामलीला होती है। मुझे भी अपने उत्तराखंड के रामलीला की याद आती है। ये सीता जी ने जयमाला पहना दी धनुष के तोड़ते ही, मगर जब धनुष तोड़ने से पहले ना देश देश के भूपति धनुष नहीं तोड़ पाए तो जनक राजा बहुत दुखी हुए, रोते हैं, कहते हैं, सिया रही कुंवारी मेरी, सिया रही कुंवारी। देश देश के भूपति आए, उठा नहीं धनुष भारी। वीर महीन वीर विहीन मही हम जानी। वीर विहीन कहा उन्होंने कि वीरों से विहीन होगी धरती। लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, कहते हैं, जनक कही जैसे अनुचित बानी, कुल को दाग लगाता भैया मोरे, कुल को दाग लगाता है। कंदुक व ब्रह्मांड उठाऊं, यही मेरे मन में आता। तो रामचंद्र जी कहे, आओ तात तुम धैर्य धरो, अभी ईश्वर क्या दिखलाता है। कहीं रात्रि होती धरती पर, कहीं दिवस कहलाता है। हाँ, कहीं रात्रि होती धरती पर, कहीं दिवस कहलाता। तो भैया लक्ष्मण तो शेषनाग थे, शेषावतार थे। अगर वो धनुष को उठा देते तो तोड़ भी देते। इसलिए रामचंद्र जी ने कहा, इस धरती पर कहीं रात होती तो कहीं दिवस होता है। ये ईश्वर क्या दिखलाता है। यही है शिव जी हैं, यही है ये शिव जी की। देखो क्या इनकी महिमा है। तुम धैर्य धरो। और फिर विश्वामित्र जी से, वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर रामचंद्र जी उस धनुष की ओर को जाते हैं। तो पुराना धनुष आज शिव शंकर वाला। तो पुराना धनुष आज शिव शंकर वाला। जनक जी के प्राणों वाला, सीता के स्वयंवर वाला। मान भंजन करने वाला। तोड़ो पुराना धनुष आज शिव शंकर वाला। तोड़ो, हाँ तोड़ो पुराना धनुष आज शिव शंकर वाला। और रामचंद्र जी ने जैसे ही उस धनुष को छुआ, मात्र छुआ, उसकी प्रत्यक्षा स्वतः ही छूट गई।
जय जयकार हो गए, पुष्प वृष्टि होने लगी। सीता माला जयमाला ले आई और राम जी के गले में डाल दी। जय हो जय हो। सखियां गुणगान करने लगी। जय माला पहना दी ओ राम जी, जय माला पहना दी ओ राम जी, जय माला पहना दी ओ राम जी, ओ राम जी, हाँ राम जी, ओ राम जी, हाँ राम जी, जय माला पहना दी ओ राम जी, जय माला पहना दी ओ राम जी। हमारी सिया के छोटे छोटे हाथ हैं, हमारे सिया जी के छोटे छोटे हाथ, जरा गर्दन झुकाए दी ओ राम जी, जरा गर्दन झुकाए दी ओ राम जी, जय माला पहना दी ओ राम जी, जय माला पहना दी ओ राम जी। सखिया तो कह रही हैं, तो राम तो पहले से चला आ रहा प्रचलन। आप देखते हो आजकल तो लड़ाई जैसी हो जाती है मंच पर। जब सीता माता रूपी कोई कन्या, कोई वधू पतिदेव को माला पहनाने जाती है ना, तो उनके दोस्तों को ऊंचा उठा देते हैं। और जब रामचंद्र जी पिलाने आते हैं तो सीता माता रूपी कन्या को, वधू को ऊंचा उठा देते हैं। मगर शेषनाग जो शंकर भगवान के शेषा होता है, जो लक्ष्मण रूप में है, वो जान जाते हैं सीता और राम जी के दिल की बातें। तो जल्दी से रामचंद्र जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए झुकते हैं। वो झुकते हैं तो रामचंद्र जी उनको उठाने के लिए झुकते हैं, और जैसे रामचंद्र जी उनको उठाने के लिए उठते हैं, वैसे सीता माता उनके गले में जयमाल देते, बोलो राम सीता विवाह की जय हो भी, जय हो भी। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं जिन्हें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और करूँगी। आज सीता विवाह संपन्न हुआ। ये सब बचपन की यादें। हमारे उत्तराखंड में रामलीला होती थी। हमारी माँ हमारी भाभियों को लेके, बहनों को लेकर के जाती थी। भाई लोग हमारे, जितना हमारे भाइयों ने हमारे लिए किया, दुनिया में किसी ने किसी के लिए नहीं किया होगा। ये सब एक उत्तम संस्कारी संस्कृति सभ्यता वाले घरों की पहचान होती है। कहते हैं ना, जिसकी माँ जैसी होगी उसके बेटे बच्चे वैसे ही होंगे। इसलिए यदि अपनी कन्या का विवाह करने के लिए जाओ या बेटे का विवाह करो तो उसकी माँ को देखो। मगर आजकल के जवान को कुछ पता नहीं लगता। ओ जय माला पहना ओ राम जी। इस प्रकार से राम सीता के विवाह की सभी को बधाई हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कल फिर मिलते हैं किसी दूसरे प्रसंग रामलीला के साथ।